शनि परिवर्तन वृश्चिक राशि, अनुकूल भी प्रतिकूल भी, संघर्ष के साथ सफलता भी। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैंने पहले कई बार आपको बताया है कि अप्रैल महीने में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। उसमें राहु, केतु और गुरु महाराज के राशि परिवर्तन का विश्लेषण हमने राशि के अनुसार स्वतंत्र रूप से किया है। अब हम शनि महाराज के राशि परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। उनके इस राशि परिवर्तन का आपकी वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव होगा, इस संदर्भ में हम विस्तार से वार्तालाप करेंगे। ग्रहों का भ्रमण, उनकी स्थिति, उसका मनुष्य जीवन पर होने वाला परिणाम, इसका अध्ययन ज्योतिष में किया जाता है। ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका बड़ा परिणाम राशि के अनुसार हर जातक पर होता है। अर्थात यह परिणाम शुभ अशुभ ऐसे दोनों प्रकार के हो सकता है। उस अनुसार आने वाले 29 अप्रैल को बड़ी घटना होने वाली है, क्योंकि इस दिन शनि महाराज राशि परिवर्तन करेंगे। मकर राशि से कुंभ राशि में इस प्रकार उनकी यात्रा होगी। उनके इस राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसे अधिक विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले हम शनि महाराज के संदर्भ में संक्षेप में जानकारी समझ लेते हैं। एक महत्वपूर्ण विषय है, शनि महाराज को संपूर्ण राशि चक्र का भ्रमण करने के लिए 29 से 30 वर्ष का समय लगता है। अर्थात लगभग 30 वर्षों के बाद शनि महाराज कुंभ इस अपनी पसंदीदा राशि मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन कुछ दिनों में पुनश्च वक्री होकर मकर राशि में जाएंगे। अपने पसंदीदा घर से बाहर निकलना किसी को पसंद नहीं आता। शनि महाराज को भी वह पसंद नहीं आएगा। फिर भी अपनी अधूरी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए वे पीछे आएंगे। 12 जुलाई 2022 को वे पुनश्च मकर राशि में प्रवेश करेंगे और जनवरी 2023 तक वही विराजमान रहेंगे। उसके बाद वे पुनश्च कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ से उनकी शुभता अधिक बढ़ेंगी। अब हम राशि के अनुसार उनके फलों का विश्लेषण करते हैं, तो उनके इन दोनों गोचर का हमें विचार करना चाहिए, तभी हम उचित फल कथन तक पहुंच सकेंगे। आपके राशि के लिए उनकी भूमिका क्या रहेगी, यह आपको उसके बाद ही समझ में आएगा। उस अनुसार आप अपने कार्यों की, उपायों की उचित योजना बना सकते हैं। शनि महाराज के इस यात्रा के शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और है कि जो ज्येष्ठ व्यक्ति है, अर्थात 45 या 50 वर्ष के आगे जिनकी आयु है, उन्होंने पिछले 30 वर्ष पहले के काल का स्मरण करना चाहिए। उस काल में आपका जीवन कैसा था, उसी के अनुसार सामान्य परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अर्थात थोड़ा अंतर निश्चित रूप से होगा, क्योंकि तब आपको अलग ग्रह की महादशा होगी और वर्तमान में अलग ग्रह की महादशा होगी। कोई भी ग्रह महादशा रात के अनुसार ही फल प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप थोड़ा अंतर निश्चित रूप से आएगा, लेकिन मूल प्रवृत्ति समान रहेगी। अर्थात आप मूल रूप से अध्ययन करें कि शनि क्या फल देगा, तो 30 वर्ष पूर्व आपके जीवन का स्मरण करें, आपको वही फल नजर आएंगे। कुल मिलाकर शनि महाराज की 7.5, उनकी ढहिया, उनका राशि परिवर्तन, यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होते हैं। शनि महाराज की 7.5 भी एक स्वतंत्र और गहन विषय है। 7.5 का नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि एक प्रकार का भय उस संदर्भ में फैला हुआ है। वास्तव में शनि महाराज का नाम 7.5 के बिना अधूरा रहता है। इसीलिए उस संदर्भ में भी हमें संक्षेप में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो 7.5 अशुभ होती है, यह विषय दिमाग से निकाल दें, क्योंकि कुछ राशियों के लिए वह शुभ भी होती है।
इतना ही नहीं, साढ़े साथी में भव्य दिव्य उन्नति हो सकती है, उसके कई उदाहरण बताए जा सकते हैं। वास्तव में साढ़े साथी के माध्यम से शनि महाराज हमें समझ देते हैं, जिम्मेदारियों का स्वीकार करना वे हमें सिखाते हैं, अच्छे बुरों के प्रति हमें जागरूक करते हैं। अर्थात उसके लिए मूल कुंडली में शनि की स्थिति भी निर्भर होती है। लेकिन साढ़े साथी के संदर्भ में कहा जाए तो कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में हो उसके पीछे की राशि में जब शनि महाराज प्रवेश करते हैं तो साढ़े साथी का प्रथम चरण शुरू होता है। उनका राशि में प्रवेश होने के बाद साढ़े साथी का दूसरा चरण शुरू होता है। साथ ही आपके राशि के आगे की राशि में जब वे प्रवेश करते हैं तो साढ़े साथी का तीसरा और अंतिम चरण शुरू होता है। इस प्रकार तीनों राशियों की उनकी यात्रा को साढ़े साथी कहा जाता है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सभी राशियों पर शनि महाराज के साढ़े साथी का प्रभाव क्या एक जैसा होता है? तो ऐसा कतई हो नहीं सकता। हर राशि के लिए उनके प्रभाव की दिशा अलग होती है। उस अनुसार वृश्चिक राशि के दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए साढ़े साथी का प्रथम चरण शुभ रहता है। इस अवधि में कई प्रकार के लाभ होते हैं, उन्नति भी होती है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से जातक का आत्मविश्वास ऊंचाइयों को छूता है। शनि महाराज की साढ़े साथी का हम पर कोई प्रभाव हुआ नहीं। उसके बाद दूसरा चरण जब शुरू होता है तब उन्हें परेशानी होने लगती है, व्यक्तित्व में नकारात्मकता आती है, जातक परिवार से मानसिक दृष्टि से दूर जाता है, अनुचित निर्णय लिए जाते हैं या निर्णय लेने की क्षमता कम होती है। तीसरे चरण में यह प्रभाव अधिक रूप से बढ़ते हैं। इस प्रकार वृश्चिक जातकों के लिए साढ़े साथी का प्रथम चरण लाभकारी तो दूसरा और तीसरा चरण संघर्षमय रहता है। शनि महाराज अब कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण मकर राशि के लिए साढ़े साथी का अंतिम चरण शुरू होगा। कुंभ राशि के लिए दूसरा तो मीन राशि के लिए प्रथम चरण शुरू होगा। साथ ही धनु राशि की साढ़े साथी से मुक्ति होगी। संक्षेप में कहा जाए तो साढ़े साथी का प्रभाव सभी राशियों पर विभिन्न प्रकार से होता है। वास्तव में कुछ राशियों के लिए वह लाभकारी भी सिद्ध होता है। प्रथम चरण में यदि जातक अपनी सभी जिम्मेदारियों को, सभी कर्तव्यों को पूर्ण करता है तो साढ़े साथी में होने वाली उन्नति कल्पना से परे होती है। इस बात को सभी जातकों ने विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। वृश्चिक राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपके कुंडली में तृतीय और चतुर्थ इन दोनों स्थानों का स्वामित्व शनि महाराज के पास है। अब वे राशि परिवर्तन कर आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे। कुंडली के चतुर्थ स्थान से वास्तु, वाहन, भूमि, सुख, शांति देखी जाती है। महत्वपूर्ण बात है कि शनि महाराज वहाँ शशय योग का निर्माण करेंगे, जो पंच महापुरुष योगों में से एक बड़ा राजयोग माना जाता है, जिस कारण इस गोचर के अत्यंत शुभ फल वृश्चिक जातकों को प्राप्त होंगे। लेकिन कुंडली में चौथे शनि को डहिया कहा जाता है। परिणाम स्वरूप कई विषयों में बाधाएं, परेशानियां भी होगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल और शनि में प्राकृतिक शत्रुता है। परिणाम स्वरूप इस राजयोग के शुभ परिणामों में भी न्यूनता उत्पन्न होगी। अर्थात चतुर्थ स्थान में आगमन करने वाले शनि महाराज एक ही समय पर आपको संघर्ष और राजयोग के परिणाम देंगे, जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होंगे। चतुर्थ स्थान के कारकत्व के अनुसार आपके लिए वास्तु योग, वाहन योग निर्माण होगा। पुरानी वास्तु से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी में पदोन्नति के अवसर निर्माण होंगे। व्यवसाय में वृद्धि के, उन्नति करने के अवसर निर्माण होंगे। व्यक्तित्व प्रगल्भ होगा, लेकिन फिर भी कई विषयों में बाधाएं, परेशानी निर्माण करना उनका कार्य रहेगा। जैसा मैंने पहले कहा कि शशय योग एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है।
उसके निर्माण होने के बाद भी शनि महाराज अपनी विलंब करने की प्रवृत्ति नहीं छोड़ेंगे। इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति आपके राशि स्वामी मंगल की होती है। उसे हर चीज शीघ्रता से चाहिए। इस अंतर विरोध की स्थिति से शनि महाराज उस स्थान के कारकत्व के अनुसार वास्तु, वाहन, भूमि, मातृ सौख्य, सुख, शांति आपको प्रदान करेंगे। 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक वे आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान रहेंगे। उसके बाद वक्री होकर पुनश्च मकर राशि अर्थात आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे। वृश्चिक राशि के लिए शनि महाराज का मकर राशि का गोचर लाभकारी सिद्ध हुआ है, क्योंकि तृतीय यह उपचय स्थान होने के कारण वहाँ शनि महाराज को विशेष रूप से अच्छा लगता है। उसकी तुलना में चतुर्थ स्थान उन्हें कुछ विशेष पसंद नहीं आता। जनवरी 2023 तक वे आपके तृतीय स्थान में रहेंगे, अर्थात आपको जो डहिया से परेशानियां होने वाली है वह अल्पकाल के लिए रहेगी, या आप उसे भविष्य में मिलने वाले परिणामों का ट्रेलर भी कह सकते हैं। वर्ष 2023 में आपके लिए फलों की दिशा कौन सी रहेगी, यह उससे स्पष्ट होगा। इस अवधि में शनि महाराज का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र से होने वाला है, जो आपके राशि स्वामी मंगल का नक्षत्र है और धन देने वाला नक्षत्र के रूप में उसकी पहचान है। साथ ही चतुर्थ स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि में शशय योग की निर्मिति, इन सभी कारणों से आपको धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। जैसा हमें पता है, शनि महाराज को तृतीय, सप्तम और दशम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है जो प्रभावशाली मानी जाती है, अर्थात 2 स्थान और 3 दृष्टियाँ, ऐसे कुल 5 स्थानों पर शनि महाराज का एक ही समय पर प्रभाव रहेगा। उस अनुसार चतुर्थ स्थान से शनि महाराज की तृतीय दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर होगी। कुंडली के षष्ठ स्थान से स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रु, नौकरी देखी जाती है। इस स्थान पर पड़ने वाली शनि महाराज की दृष्टि आपको नौकरी में स्थैर्य देगी। पदोन्नति के, उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो उसमें सफलता प्राप्त होने की संभावना अधिक रहेगी। प्रतिस्पर्धी स्वयं पीछे हट जाएंगे, शत्रु कुछ नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार शनि महाराज की तृतीय दृष्टि के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि आपके दशम स्थान पर होगी। कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। व्यवसाय की उन्नति भी इसी स्थान से देखी जाती है। काल पुरुष की कुंडली को जब हम देखते हैं तो उसमें दशम स्थान का स्वामित्व शनि महाराज के पास है। उस दृष्टि से विचार करें तो उनका यह मूल त्रिकोण राशि का गोचर आपके व्यवसाय की वृद्धि करेगा। शनि महाराज धीमी गति से चलते हैं, वे आपके व्यवसाय में वृद्धि निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन उनकी गति धीमी रहेगी, जो आक्रामक स्वभाव के मंगल को अच्छा नहीं लगेगा। इस स्थिति को ध्यान में लेते हुए इस काल में आपको शांति एवं धैर्यपूर्वक मार्गक्रमण करने की सलाह दी जाती है, वह आपके लिए उचित रहेगा। शनि महाराज की दशम दृष्टि आपके राशि पर होगी। यहाँ वास्तव में अंतर विरोध की स्थिति निर्माण होगी, क्योंकि शनि महाराज राजयोग निर्माण करेंगे। उनकी दृष्टि आपके राशि पर होगी और आपके राशि स्वामी के मूल स्वभाव के अनुसार कोई भी चीज़ उन्हें शीघ्रता से चाहिए। आक्रामक, नेतृत्व, साहस जैसे गुण आपके राशि स्वामी में विशेष रूप से पाए जाते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत शनि महाराज शांति से कार्य करने के लिए कहते हैं। वे स्वयं भी धीरे धीरे काम करते हैं। उनका यह धीमापन आपके राशि स्वामी को अच्छा नहीं लगेगा। उनकी दृष्टि आपकी राशि पर होगी, उसका प्रभाव निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व पर होगा। परिणाम स्वरूप कई बार आप बड़े उत्साह से किसी काम की शुरुआत करेंगे, लेकिन कुछ देर बाद शांति से बैठेंगे। आज का काम कल पर छोड़ेंगे, पुनश्च विचार करेंगे कि नहीं, वह काम आज ही करना चाहिए। संक्षेप में वैचारिक अस्थिरता आप में निर्माण होगी। विचारों में लगातार बदलाव होते रहेंगे। कुल मिलाकर शनि और मंगल के बीच में जो संघर्ष चलेगा वह आपके व्यक्तित्व में उतरेगा। उसका नकारात्मक प्रभाव आप पर हो सकता है।
इस स्थिति को ध्यान में लेते हुए विचारपूर्वक, दृढ़ता से, शांति से मार्गक्रमण करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। इस अवधि में होने वाले उन्नति से आपको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि शनि महाराज की गति धीमी है। वे लाभ विलंब से प्रदान करते हैं, लेकिन जब देते हैं तो भरपूर देते हैं। उनके अत्यंत बड़े शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। शनि महाराज भले ही आपके कुंडली के लिए अकारक हो, लेकिन यह उनका गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस समय काल में उपायों की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज को कर्म फलदाता कहा जाता है, क्योंकि कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। उनके अशुभ फलों की तीव्रता कम करने के लिए, शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए एक उपाय सर्वोत्तम है, वह शिव उपासना है। उस अनुसार शनि महाराज के इस गोचर काल में वृश्चिक जातकों ने महादेव को चंदन, केशर, कापूर मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए। उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस प्रकार शनि महाराज के राशि परिवर्तन का मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि पर प्रभाव कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो इस चैनल पर लोड किए हैं। आप अपनी राशि का देखिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनकी राशि का शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।